सैटर्न्स फर्स्ट स्पीच इन द लॉस्ट पैराडाइज। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लॉस्ट पैराडाइज का प्लॉट क्या है और 5 स्पीचेज हैं। और पहली जो स्पीच है इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइन 84 to 124 and the speech is breaking the horrid silence thus began, if thou beest he, but oh, how fallen, how chained you are from him who, in the happy realms of light, clothed with transcendent brightness, didst outshine, myriad though bright, if he home mutually. ब्रेकिंग द हॉरिड साइलेंस दस बिगिन, एक गंभीर खामोशी को। इससे पहले जो बेल्ज़ेबब की स्पीच थी जिसमें उसने शो किया था कि वो बहुत ज़्यादा शिकस्त खुर्दा है, तो स्पीच के बाद जब बेल्ज़ेबब खामोश हुआ तो शैतान ने, सैटन ने इस खामोशी को तोड़ा। फर्स्ट स्पीच डिलीवर टू बेल्ज़ेबब इन द बर्निंग लेक, और फिर वो स्टार्ट हुआ। इफ दाउ बीस्ट ए, बीस्ट इंग्लिश और लैंग्वेज में आर, दाउ मीन यू, बीस्ट मीन आर। ये तुम हो मीन्स उसका ये तुम हो। बट ओ हाउ फॉलन, कितने परेशान हाल हो, जैसे नीचे गिरे हुए। हाउ चेंज्ड, कितने बदल गए हो। ये कहाँ तुम रोशनियों से भरपूर होते थे, उम्मीद से, तयक्कुन से, और अब तुम्हारा क्या हाल है। फ्रॉम हिम हु इन द हैप्पी रिलम्स ऑफ लाइट, के जो जन्नत में रिलम्स ऑफ लाइट निशात के मज़े ले रहा था या खुशी में रहता था। क्लोथ विथ ट्रांसेंडेंट ब्राइटनेस डिडर्स आउटशाइन, जिसके लिबास से रोशनियाँ टपकती थीं कि वो इतना ज़्यादा पुरउम्मीद तयक्कुन से भरपूर था। मायरड दो ब्राइट, कि वो कितना रोशन और मुनव्वर था, और उसमें मैं और तुम म्यूचुअली होता है कि सैटर्न का जो बेल्ज़ेबब के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी खुदा के साथ बगावत में, वो एक म्यूचुअल लीग या म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ थी। तो सैटर्न इज ड्राइंग द कंपैरिजन ऑफ बेल्ज़ेबब्स टू स्टेट्स. Now he is in a mournful state, and first he was very happy. And he is saying that you were now in this situation, or it is unbelievable for certain that Beelzebub was very brave, and now he is portraying him as a coward. बहुत बुज़दिल परेशान हाल लग रहा है। यूनाइटेड थॉट्स एंड काउंसल्स, के हम दोनों की जो म्यूचुअल लीग थी मफादात की, हम दोनों की मशावरत और सोच एक सी थी। काउंसल मीन मशावरत, थॉट्स मीन ख्याल, यूनाइटेड मीन इकट्ठे। यूनाइटेड थॉट्स एंड काउंटलेस इक्वल होप, कि हम एक जैसे यकीन के साथ, मशावरत के साथ और एक जैसे मसावी ख्यालात बगावत वाले के साथ। एंड हैसड इन द ग्लोरियस एंटरप्राइज, हमने एक मुहिम खुदा की एंटरप्राइज में, गवर्नमेंट में एक बड़ी अजीमुशान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रेस, एक एडवेंचर शुरू किया। हमने एक बहुत बड़ी मुहिम खुदा के ख़िलाफ़ शुरू की। ज्वाइन विद मी, उस बुरे हाल में तुम मेरे साथ, उस वक़्त तुम मेरे साथ थे। नाउ मिजरी हैड ज्वाइन, कि अब हम दोनों को मिजरी ने, बुरे हाल ने आ पकड़ा है। इन इक्वल रुइन इनटू व्हाट पिट दाउ सेज, दाउ मीन यू, कि हम तो हैं तो एक जैसी तबाही में, लेकिन तुम नीचे गढ़ों में, पाताल में गिरे हुए दिखाई देते हो। तो एक कंपैरिजन है कि मैं तो पाताल में नहीं गिरा, लेकिन तुम गिरे हुए दिखाई देते हो। फ्रॉम व्हाट हाइट फॉलन, कि तुम कितनी बुलंदी पर थे और अब तुम कैसे नीचे गिर गए हो। सो मच द स्ट्रोंगर प्रूव्ड, ये आगे खुदा की बात हो रही है कि हम इतने अजीम थे, इतने अजीम थे कि खुदा ने हमें शिकस्त दे दी। तो इससे खुदा की ताकत का अंदाज़ा होता है। ये सैटन की एक स्पीच है कि वो अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा है, और ये
मिल्टन का माउथ पीस है सैटर्न, और मिल्टन ग्लोरीफाई कर रहा है एक बगावत को, रिवोल्ट को, कि सैटर्न इतना ज़्यादा पावरफुल था कि खुदा ने उसको शिकस्त दे दी। स्ट्रॉन्गर पे स्ट्रेस है, and Milton wanted to portray that as he could be stronger than God and Allah. So Satan is actually inducing Beelzebub that you are now coward and you were with me in equal and hope, counsel and thought, but you are now different. We with equal consent and mutual benefit rebelled against the God. Now how miserable you are. Your light has been turned into darkness. Your face is telling your despair. You look tired. Your word speaks how weaker are you. अब क्वेश्चन ये है कि खुदा के खिलाफ इस जंग का आगाज़ कैसे हुआ। मिल्टन ने उसको बुक में मेंशन किया है कि गॉड खुदा था, उसके गिर्द एंजल्स ही एंजल्स हुकूमत करते थे, एंजल्स एंजल्स। फिर उसने सन ऑफ गॉड बनाया, सन ऑफ गॉड मीन खुदा का बेटा, और उससे सेकंड इन कमांड। अगर खुदा कहीं पर नहीं होगा तो वो खुदा की कमांड्स को यूज़ करेगा या वो खुदा के बाद होगा। तो चूंकि एंजल जो लूसीफर था उसके पास कमांड थी, और उसको ये अच्छा नहीं लगा कि खुदा ने सन ऑफ गॉड को अपना खलीफा बना दिया। सो ही ट्राई टू किल द सन, उसने उसको मारने की कोशिश की। He tried to kill the son, wanted to have power or second in command. यहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था कि why the son of God has the command. Lucifer should be second in command after the God. So when he rebelled against the God, तो लूसीफर का जो नाम था वो ले लिया गया, क्योंकि लूसीफर एक अच्छे फरिश्ते का नाम था, उसकी जगह सैटर्न नेम वाज गिवन टू लूसीफर। लूसीफर का नाम, ओहदा, सब कुछ ले लिया गया। तो ये सारी एक जंग थी कि खुदा के गिर्द एक कॉन्फ्लिक्ट था कि खुदा ने सेकंड इन कमांड सन ऑफ गॉड को क्यों बनाया है। इंस्टेड ऑफ सन ऑफ गॉड लूसीफर शुड बी सेकंड इन कमांड। तो ये वो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है, ही विद हिज थंडर एंड टिल देन हु न्यू the force of those dire arms, and yet not for those, nor what the potent victor in his rage can else inflict. Do I repent or change? Though change in an outward lustre that fix mind, and hide disdain from sense of injured merit. तो ही विद हिज थंडर, खुदा की बात हो रही है कि उसने अपनी कहारी से या गज़बनाकी से क्या हाल कर दिया है। टिल देन हु न्यू, इससे पहले कौन जानता था, द फोर्स ऑफ दोज टायर आर्म्स, कि उसके पास इतने ज़्यादा इख्तियार या इरादे की इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो इतनी ज़्यादा तबाही इन रिटर्न उसको डिफीट दे सकता है। अदरवाइज सेकंड समझता था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नॉर वर द पोटेंट विक्टर इन हिज रेज, कि वो अपने गुस्से में कितना ज़बरदस्त और ताकतवर फाते है। कैन एल्स इन्फ्लिक्ट, कि वो नुकसान पहुंचा सकता है, डिफीट दे सकता है। डू आई रिपेंट और चेंज, क्या मुझे पछताना चाहिए या बदल जाना चाहिए। दो चेंज इन आउटवर्ड लस्टर, अब ये बेल्ज़ेबुब से एक कॉन्ट्रडिक्ट कर रही कि बेल्ज़ेबुब इंटरनली एक्सटर्नली चेंज हो चुका है, लेकिन सैटन बज़ाहिर तो डिफीटेड दिखाई देता है, लेकिन इंटरनली ही हैडंट एक्सेप्टेड द डिफीट, उसने शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। दैट फिक्स माइंड, कि अंदर से वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन हाई डिस्टेन फ्रॉम द सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, यही मेरिट कि सेकंड इन कमांड लूसीफर शुड बी, और वो इंजर्ड मेरिट। दो चेंज इन आउटवर्ड लस्टर दैट फिक्स माइंड, कि मेरा जो दिल है, इरादा है, वो अभी बदला नहीं है, मैं वैसे का वैसे ही हूँ और अभी भी खुदा के ख़िलाफ़ ही हूँ। अभी भी मुझ में वो पावर, वो एनर्जी है जो बेल्ज़ेबुब में नहीं है। बज़ाहिर मेरी रोशनी ज़ाहिर तो तारीकी में बदल गया है, मगर अंदर से मैं उतना ही मजबूत हूँ।
ये सैटर्न अपनी विट में, इंटेलिजेंस में कोई भी पैरेलल नहीं था। नो वन वॉज पैरेलल इन द विक्रम। उसमें कन्विंसिंग पावर इतनी ज़्यादा थी कि जो एंजल्स थे, फरिश्ते थे, वन थर्ड ऑफ द एंजल्स को उसने अपने साथ मिलाकर एक आर्मी बना दी, आर्मी ऑफ एंजल्स। इनमें जो एब्डियल था वो तो वापस चला गया खुदा के खिलाफ, पहले सैटर्न के साथ आके मिला, लेकिन देन ही आफ्टर रिबेलियन ही हैड रिटर्न टू गॉड। उसे पता चल गया कि उसने गलती की है। तो बाकी वन थर्ड ऑफ द आर्मी चाहती थी कि सैटर्न के पास कमांड हो, सेकंड इन कमांड, और बिल्जीबब सेकंड इन कमांड था। दैट विद द माइटियस्ट रेज्ड मी टू कंटेंट, कि मेरी जहानत फतानत ने खुदा के खिलाफ बगावत पर मजबूर किया। एंड टू फियर्स कंटेंशन ब्रॉट अलोंग, इस ज़बरदस्त कंटेंशन बगावत के साथ क्या आया, इनन्यूमरेबल फोर्स ऑफ स्पिरिट्स आर्म्स, के एंजल्स जो बहुत ज़्यादा वन थर्ड ऑफ द आर्मी थी वो भी मेरे साथ थी, यानी बगावत में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ लातदार फरिश्ते थे। जस्ट का मतलब होता है डू नॉट, दैट ड्यूरस डिसलाइक हिज रेन, के जो उसकी बादशाही हुकूमत को पसंद नहीं करते थे, एंड मी प्रेफरिंग, और मुझे तरजीह दे रहे थे कि मैं आऊँ और ये संभालूँ। हिज अटमोस्ट पावर विद एडवर्स पावर अपोज्ड, के उसकी सुप्रीम पावर और जो उसके खिलाफ पावर थी दोनों आपस में टकरा गईं। इन ड्यूबियस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन, शक की हको बातिल की इस जंग में जो कि जन्नत के मैदानों में हुई, एंड शेक हिज थ्रोन, के उसका जो तख्ता है हिलाने की कोशिश की। व्हाट डू फील बिलोस्ट, तो ये सारा का सारा एक जंग का नक्शा है जो खींचा गया है। ये कि लूसीफर that rebelled, and one third of the angels who were in the command, and Beelzebub was second in command in this war against the god. Now what he is saying, all is not lost. The conquerable will and study of revenge, immortal hate, and courage never to submit or yield, and what is else not to be overcome. The glory never shall his wrath or might export from me to bow and chew for grace, which supplant me and defy his power, who from terror of this arm so late doubted his empire, that were low indeed, that were on ignominy and shame breath. This downfall, since by fate the strength of God, ऑल इज नॉट लॉस्ट, कुछ भी नहीं खोया, यानी यकीन, इरादा, और क्या बचा, वो लफानी नफरत, एंड स्टडी ऑफ रिवेंज एंड इमोर्टल हीट, और इंतकाम की आग, एंड करेज नावर टू सबमिट और यील्ड, कि वो जुर्रत जो कभी झुकने ना दे, एंड व्हाट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और क्या है, मतलब अगर जुर्रत बाकी है, दिल में इंतकाम की आग है, नफ़रत है, तो अब क्या किया जा सकता है, किस चीज़ पर काबू नहीं पाया जा सकता, डिफीट को विक्ट्री में क्यों नहीं बदला जा सकता। द ग्लोरी नेवर शैल हिज रेथ और माइट, और ये दैट ग्लोरी, ये जो कुव्वत या इरादा उसके गुस्से की खातिर में नहीं लाएगा, कि ये दैट ग्लोरी, ये उसका जो ग्लोरी है, नेवर शैल हैज़ हिज रैथ और माइट, ना तो उसकी ताकत को खातिर में लाएगा, ना उसके गुस्से को खातिर में लाएगा। टू बो, कि जो कि स्यू फॉर ग्रेस, के अपनी इज्जत के लिए इल्तिजा करे, विद सप्लिएंट नहीं, जो कि वे घुटनों के साथ, एंड डिफाई हिज पावर, या फिर उसकी ताकत का इनकार करे, हु फ्रॉम द टेरर ऑफ दिस आर्म सो लेट, या उसके आगे मौतबाना गुजारिश करे, जिसने उसकी दहशत या इख्तियार के ज़ेर साया उसकी हुकूमत में शक किया, हु फ्रॉम द टेरर ऑफ दिस आर्म सो लेट doubted his empire, that were low indeed, that were on ignominy and shame breath,
दिस डाउनफॉल के ये डाउनफॉल बेशक शेमफुल था, उसके लिए डिस्ग्रेस लाया, सिंस बाय फेट द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, कि ये सिंस बाय फेट था, ये स्ट्रेंथ ऑफ गॉड थी कि सारा का सारा डाउनफॉल जो हुआ। लेकिन ये पूरा का पूरा जो स्टाइल है ये बता रहा है कि सैटर्न के अंदर एक पावर है, नेगेटिव एनर्जी है जो फुल है, और वो इसको यूज़ करना है, यूटिलाइज करना चाहता है, और वो अभी हारा नहीं है। And this imperial substance cannot fail, since the experience of this great event, in arms not worse, in foresight must advance, we may with move successful hope resolve, to wage by force or guile eternal war, irreconcilable to our grand foe, who now triumph, and in the excess of joy, soul reigning holds the tyranny of heaven. एंड दिस imperial substance कैन नॉट फेल, कि ये जो यकीन है, ये पुख्ता इरादा है, ये कभी भी शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकता। हम उस उम्मीद के रहमो करम, उस उम्मीद जो हमारे पास है उसके रहमो करम, या अपनी इंटेलिजेंस, अपनी विट से, मकारी से एक अब्दी जंग लड़ सकते हैं। वी में we may with most successful hope resolve to wage by force और guile eternal war, के एक अब्दी जंग लड़ सकते हैं। अजीम दुश्मन के खिलाफ ख्यालात हम दोनों के नहीं मिल सकते, irreconcilable, जो वो ख्यालात जो नहीं मिल सकते, to our grand foe, के दुश्मन के साथ अब लड़ाई ही लड़ाई है, मफाहमत की कोई राह है ही नहीं, जो कि अब फातेह है, और अब खुशी और मुसरत या जश्न के गीत गा रहा है। सोल रेनिंग होल्ड्स द टायरनी ऑफ हेवन, और जन्नत में मजालिम ढा रहा है। तो Saturn is actually portraying the god as a cruel, or here these lines have depicted the determination and the faith of Saturn. Saturn का faith और उसकी determination, उसकी ढटाई ढटाई की शिकस्त के बाद भी वो एक और जंग करने के लिए तैयार है। सैटर्न का कॉन्ट्रास्ट है बेल्ज़ेबub के साथ, who is defeated, wanted to subdue, did not have faith, and is also the contrast of Saturn. तो सैटर्न उसको अपील कर रहा है इन द स्टार्टिंग लाइन कि तुम वो हो जो कभी इतने अजीम, इतने बहादुर, इतने ताकतवर थे, और मुझे देखो कि मैं भी तुम्हारे साथ था उस मशावरत में, उस जंग में, लेकिन मैं हारा नहीं और तुम हार गए हो। His defeat had not made him low in faith. Satan aroused all the angels and Beelzebub to battle again, or to wage a war against the god.